तो क्वेश्चन नंबर 35, ये भी एक आसान क्वेश्चन था, और अगर किसी ने नहीं किया है बहुत ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, सबकी थिंकिंग उतनी अच्छी नहीं हो सकती है, बट जिनकी थिंकिंग रीडिंग स्किल बढ़िया थी ये क्वेश्चन उनके लिए हार्ड नहीं था। तो कह रहा है कि टी पी एंड टी क्यू आर टेंजेंट, तो टी पी और टी क्यू बराबर हो, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर एक्सटर्नल पॉइंट से डाउन होते हैं तो उनका लेंथ इक्वल होता है। तो आप इजीली बी टी फाइंड कर सकते थे यहाँ से। फिर दूसरा पूछा था एम क्यू बी एन कौन सा है, तो एम क्यू बी एन तो आप देख के बता सकते ये एक ट्रेपीजियम है, तो ये तो आसानी था। उसके बाद एम एन पैरेलल टू पी ए, नो एम एन पैरेलल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम एम एन को आगे प्रोड्यूस करें तो ये कोइंसाइड कर जाएगा। हाँ, एम पी पैरेलल टू ए एन हो सकता था, बट एम एन नॉट पैरेलल टू पी, क्योंकि इट विल कोइंसाइड विद द लेंथ पी टी व्हेन वी प्रोड्यूस एम एन। नेक्स्ट टी बी, तो टी पी इक्वल टू टी क्यू हो जाएगा, तो टी क्यू भी 80 में से 35 घटेगा, तो आंसर आपका आ जाएगा। एम एन, तो एम एन के लिए ये 8 है, तो ये भी 8, तो ये 5, ये 35 है, तो ये भी 35। आइए देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं। तो ये ट्रेपेजियम है, नो एम एन इज नॉट पैरेलल टू पी ए बिकॉज एम पी ए इक्वल टू एन ए पी, सो एम पी पैरेलल टू एन ए, नॉट एम एन पैरेलल टू पी ए। ऑल्सो वी कैन से व्हेन प्रोड्यूस एम एन टू टी it will coincide with pt। क्वेश्चन 3, टीपी इक्वल टू 80 है ना, तो टी क्यू भी 80 हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, तो टी भी निकल जाएगा अपना कितना 45। अब हमें एम एन फाइंड करना है, तो हम इस ट्रायंगल में जाएंगे एम एस एन में, है ना, तो एम एस एन में एस एन 35 है, एम एस 5 है, तो एम एन क्या हो जाएगा 35 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से 5 का स्क्वायर कॉमन, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो 25√2 आंसर। जिसने नहीं बनाया कोई बात नहीं, होता है, हर बार आपका अच्छा जाए जरूरी नहीं है। अब अपने आगे के एग्जाम पे फोकस रहिए। क्वेश्चन हार्ड नहीं थे, क्वेश्चन इजी ही थे, आपकी थिंकिंग स्किल में कमी थी, अपने थिंकिंग स्किल को बढ़ाइए।